नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज हम सुनेंगे और जानेंगे कि धनतेरस पे पूजा पाठ का क्या विधान है, धनतेरस के संबंध में क्या कथानक है। इसके साथ साथ धनतेरस से लेकर दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा तक, अर्थात धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये 3-4 दिन तक जो पूजा पाठ और मांगलिक कार्यक्रम चलते हैं सनातन धर्म के अनुसार, उस पे एक नज़र डालते हैं। यह वीडियो बहुत ही रोचक है और एक बहुत ही अच्छा संग्रह है, तो कृपा करके आप लोग पूरा सुनिएगा और देखिएगा। आइए शुरू करते हैं धनतेरस के इस पावन पर्व पर एक विशेष जानकारी और कथा को। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसके लिए अच्छा होता है। धनतेरस के संबंध में जो कथा है, धनतेरस पर भगवान यमराज निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो इस प्रकार से है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आया है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज यमराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर भ्रमण कर रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी विलख विलख कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, हाँ उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। पूजन की क्या विधि है, आइए जानते हैं। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण की ओर मुख करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्युनापास हस्तेन कालेन भार्याः सह त्रयोदश्यां दीपदानः सूर्यजः प्रीतयामिति। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल रोली चावल, फूल गुड़ नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज का पूजन करती हैं। हल जुती मिट्टी को
दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष की डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेरकर कुमकुम का टीका लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है तथा परिजनों में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान का महत्व धर्म शास्त्रों में भी उल्लेखित है। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्याद पमृत्युर्विनश्यति। अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। भगवान यमराज के अलावा धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि का भी पूजन होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं एवं दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ही थी। इसीलिए तब से इस तिथि को भगवान धन्वंतरि का प्रकटोत्सव मनाए जाने का चलन प्रारंभ हुआ। पुराणों में धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशा अवतार ही माना गया है। इनके पूजन की क्या विधि है? सर्वप्रथम स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धन्वंतरि का आवाहन इस मंत्र से करें। सत्यं च एन निरतं रोगं विधूतं अन्वेषित च सविधम् आरोग्यमस्य गूढ़ं निगूढ़ं औषध्यरूपं धन्वंतरिं च सततं प्रणमामि नित्यम्। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरि के चित्त पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का पात्र उपलब्ध न हो तो अन्य पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरि को वस्त्र अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियाँ भी भगवान धन्वंतरि को अर्पित करें। रोगनाश की कामना के लिए इस मंत्र का जप करें। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। पूजन के अंत में कर्पूर आरती करें। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश के लिए देवताओं और दानवों में भारी युद्ध भी हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ है। तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बर्तन की भी पूजा की जाती है और खुद एवं परिवार की बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। धनतेरस के पावन पर्व आप सभी भाइयों और बहनों के जीवन में आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति की भगवान धन्वंतरि से मैं कामना करता हूँ। आप सभी को शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, बर्तन, बही खाता, ट्रक, मोटर कार, इंजन, मोटरसाइकिल आदि खरीदना चाहिए। भाग्योदय के लिए क्या करें? भाग्योदय के लिए भगवान धन्वंतरि की अवश्य पूजा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। समस्त भारत भूखंड में प्रत्येक कोने में दीपावली के 2 दिन पूर्व
हम समस्त भारतवासी धनतेरस पर्व को किसी न किसी रूप में मनाते हैं। यह महापर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में वैद्य समाज द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर मनाया जाता है तथा उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त विश्व को निरोग कर समग्र मानव समाज को रोग विहीन कर उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें। वहीं दूसरी ओर समस्त नर नारी उनकी स्मृति में धन्वंतरी त्रयोदशी को नए बर्तन आभूषण आदि खरीद कर उन्हें शुभ एवं मांगलिक मानकर उनकी पूजा करते हैं। उनके मन में एक दृढ़ धारणा और विश्वास है कि वह बर्तन तथा आभूषण उन्हें श्री वृद्धि के साथ साथ धन धान्य से संपन्न रखेगा तथा कभी उनके जीवन में रिक्तता का आभास नहीं होगा। चंचल लाभ एवं अमृत शुभ आदि चौघड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गहने प्रॉपर्टी आदि खरीदना शुभ फलदायी है। प्रीति योग में रात्रिकाल में पीपल के पेड़ में तेल का दीपक करना शुभ फलदायी माना जाता है। और 5 दिन तक जो उत्सव चलता है धन त्रयोदशी, जिन लोगों का रोग समाप्त नहीं हो रहा है वे और जिनको अकाल मृत्यु का दोष निवारण करने भगवान धन्वंतरी के साथ दीप दान करें, लक्ष्मी पूजन करें। मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्याः सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। रूप 14 प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर तेल मालिश करें, उबटन लगाएं, अपामार्ग या चिचड़ा से दातून करें, स्नान। जिनको प्राकृतिक सुंदरता प्राप्त करनी हो या जो व्यक्ति पाप नाश हेतु प्रयासरत हों, जिनको मृत्यु का भय सता रहा हो, वे प्रदोष के समय 4 बत्ती वाला दीपक जलाकर निम्न मंत्र से दीपदान करें। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रिय ये मया चतुर्वर्तिम समायुक्त सर्व पाप नुत्तये। अमावस दीप मालिका जलाकर यमराज के निमित्त दीप दान करें और धनदा माता का पूजन करें। मंत्र पढ़ें। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुसताम देवी सर्वकामाश्च देहि में। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वास्वत्तरी रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा करें और इस पर्व को गो संरक्षण पूजा के रूप में मनाएं। निम्न मंत्र से गौ की पूजा करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णुवाह कृतोच्छाय गवाम रक्षण प्रदो भव। और उसके बाद यम द्वितीया के दिन अर्थात भाई दूज के दिन भाई की आरोग्यता और आयुष्य की कामना हेतु बहन यमुना यमराज चित्रगुप्त का पूजन करें और भाई का पूजन करें। जो बहनें भाई को घर पर बुलाकर उनका आशीर्वाद लेती हैं उनके घर धन धान्य सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दीपावली के दौरान लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 16 पाठ करने पड़ेंगे। दीपावली से धनतेरस से प्रारंभ करके दीपावली तक। इसके लिए वैभव प्रदाता स्त्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो धन अभाव बना होगा उसकी पूर्ति होगी। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो जो पाठ मैं प्रेषित कर रहा हूं इसको आप सुन लेंगे तब भी वही आपको लाभ होगा। लेकिन इस पाठ को सुनने से पहले आप कमेंट में लिखिए कि मैं आपको गुरु स्वरूप मान के आपके मुख से इस पाठ को सुन रहा हूँ। मेरे घर में धन धान्य का जो अभाव बना है वह समाप्त हो जाए। आइए सुनते हैं वैभव प्रदाता श्री सूक्त। नमस्कार नमस्कार। अगर आपको
श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता अपने ऊपर चाहिए तो 16 पाठ वैभव प्रदाता श्री सूक्त का करना चाहिए, जिसका प्रारंभ हमको धनतेरस से कर देना चाहिए। अगर आप यह मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो मेरे वीडियो में इस मंत्र को अगर आप सुन लेंगे तब भी वही लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह मंत्र एक विप्र के द्वारा ही उच्चारित किया जा रहा है। इसके लिए कमेंट में आप अनुमति लेकर सुन लीजिए। अनुमति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं आपको गुरुवत मानकर इस स्तोत्र को सुन रहा हूँ और यह मेरे लिए शुभदायी हो, ऐसा लिखकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। आइए सुनते हैं वैभव प्रदाता श्री सूक्त। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मां देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं प्रभासां यशसा लोके देवज्येष्ठामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव बिच्छोथ बिल्वः तस्य फलानुतपसानुदन्तु ये मायाहन्तराह्याश्वह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मरिणासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनामरूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धान् चिकलितवस मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्दां पुष्टकर्णीं पुष्टिपिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्दां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्वेश्वानं विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सुक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यलभाभ्यहम् अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुहतां देवी सर्वकामाश देहि मे पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्तश्वासतरीरथं प्रजानाम भवसि माता पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्तस्वादिगवेरथं प्रजानाम भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावारि दियो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मदिशे जहि पद्मप्रिये पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वः यासा पद्मासनास्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखची तैस्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धिर्लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमला सनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभा त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यं जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकये प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवी माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीर्वचस्मायुष्यमारोग्यमाविधात पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणिरोगादिदारिद्र्यपापशुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो इस प्रकार से मित्रों आप इस 37 श्लोकों को 16 बार अगर सुनेंगे तो धन प्रदाता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आप सभी को अपनी पूजा को माँ लक्ष्मी के चरणों में निवेदित कर देना है। धन त्रयोदशी समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने का पावन दिवस है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए बड़े ही भाव से आपको यह व्रत मनाना चाहिए। और हम वैष्णवों के जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम वैष्णवों का सबसे बड़ा धन तो श्री कृष्ण ही हैं। वो कृष्ण हैं तो हम वास्तविक धनवान हैं। कृष्ण रूपी धन से बिना दरिद्रता कभी खत्म नहीं होती है। धनतेरस को अगर हम अलग अलग संधि विच्छेद करके देखें तो धन ते रस हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता हो, पर मैं तो यह सोचता हूँ कि धन अर्थात कृष्ण, ते मतलब उनसे और रस मतलब तो आनंद है, अर्थात कृष्ण से ही आनंद है और रस है। तो इसीलिए हम सभी के जीवन में जब परमात्मा का प्रागट्य होगा तभी जाकर हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ सकती है। इस दिन हम सबको गौरी गणेश का भी पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लाल आसन पर बैठ के पूर्वाभिमुख होकर गणेश जी के मंत्र की 21 माला और लक्ष्मी जी के मंत्र की 21 माला करनी चाहिए। और जो मंत्र है गणेश जी के लिए ओम गौम गणेश ऋणम छिंदी वरणियम हुम फट, और लक्ष्मी जी के लिए ओम श्री श्री यै नमः।
इसकी 21 माला। यह आपको धनतेरस से प्रारंभ करके जो 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है उसमें आपको करना चाहिए। एक और विशेष बात बताना चाहते हैं कि घर में आप गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाकर स्थापित करके पूजन कीजिए, लेकिन कृपा करके गणेश जी की प्रतिमा और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, लक्ष्मी गणेश की कोई भी प्रतिमा किसी को उपहार स्वरूप आपको नहीं देना है। साथ ही साथ पंच धातुओं से बनी हुई कोई चीज़ किसी को उपहार में नहीं देना है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल। अपने घर में तो लाना है लेकिन कभी किसी को उपहार में न दें। साथ ही साथ लोहे और स्टील से बनी कोई भी वस्तुओं को उपहार में स्वीकार न करें। रेशम के कपड़े अपने लिए खरीदें लेकिन किसी को उपहार में न दें। या यूँ कह लें कि एक काम करना है कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी होगी अपने लिए होगी, किसी को कुछ उपहार में नहीं दिया जाएगा। इस दिन प्रयास करें कि तेल लकड़ी से इस्तेमाल होने वाली कोई वस्तु न खरीदें। काले रंग का कोई सामान अपने घर में न लाएं, न किसी को उपहार दें। और इस दिन एक और प्रयास करना है कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा इत्यादि घर में नहीं करें। आशा है काफ़ी बृहद रूप से मैंने इस पूरे विषय को सम्मिलित किया है। अब देखते हैं कि क्या राय है आपकी। आप लोग कितने लोग इसमें रुचि लेते हैं वो तो कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। और मैंने लक्ष्य रखा हुआ है कि कम से कम 1000 लाइक तो इस वीडियो पर आना चाहिए। और मेरे सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, लगभग 300 के लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो इसको भी 1000 पहुंचाइए ताकि धनतेरस का जो लाभ हमारे मनोबल पे पड़े और हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े कि हाँ, जो जानकारियों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वह आपको प्रिय लग रही हैं और हिंदू धर्म के गूढ़ ज्ञान से आप परिचित हो रहे हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।